राम राम जी सभी को। जब से गैंगस्टर अमन भैंसवाल हिंदुस्तान वापस आया है, तब से ही लोगों ने राहुल बाबा नाम के कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। आखिर कौन है ये राहुल बाबा और ये अमन भैंसवाल को क्यों मरना चाहता है? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर राहुल बाबा और अमन भैंसवाल दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई है। ये वीडियो पूरी देखना, इसमें कई कॉल रिकॉर्डिंग और ऑडियो मैसेज है, जिससे इनकी पूरी दुश्मनी का पूरा चैप्टर खुल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना। राहुल बाबा और अमन भैंसवाल दोनों ही हरियाणा के गैंगस्टर्स हैं। राहुल बाबा रोहतक जिले के खिड़वाली गांव से हैं, वहीं अमन भैंसवाल सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव का रहने वाला है। राहुल बाबा अभी हरियाणा की जींद जेल में बंद है, वहीं अमन भैंसवाल को अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। पहले राहुल बाबा और अमन भैंसवाल दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। शुरू में ये दुश्मनी एक दूसरे की जान लेने तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट है जिनसे इनकी बड़ी दुश्मनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन पोस्टों में ये दावा किया गया है कि जब राहुल बाबा और अमन भैंसवाल एक दूसरे के दुश्मन बन गए, तो इनके बीच के दोस्तों ने इनका राजीनामा करवाने की कोशिश की। इसी बीच इनका दोस्त राहुल बाबा से कहता है कि तू अमन भैंसवाल से फोन पर बात कर, लेकिन तुझे अमन भैंसवाल को ज्यादा कुछ नहीं कहना और प्यार और भाईचारे से बात करनी है। राहुल बाबा इस बात को मान लेता है और अमन भैंसवाल से राजीनामा करने के लिए अमन को फोन कर देता है। अमन भैंसवाल ने राहुल बाबा का फोन उठाया और उसको गाली देनी शुरू कर दी। राहुल बाबा ने अमन भैंसवाल को कुछ नहीं कहा और आराम से बात की, लेकिन इसी बीच अमन भैंसवाल इस कॉल की रिकॉर्डिंग कर लेता है और ये कहते हुए वायरल कर देता है कि राहुल बाबा उससे डर गया। जब ये रिकॉर्डिंग राहुल बाबा के सामने आई तो उसका दिमाग घूम गया और वो अपने दोस्तों के साथ अमन के गांव भैंसवाल पहुंच जाता है। राहुल बाबा अमन के गांव पहुंचकर अपने उस दोस्त को फोन लगाता है जिसने राहुल को राजीनामा करने के लिए कहा था। ये उस कॉल की रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर गाली है जो मैंने बीप कर दी है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और हेडफोन लगा लें। इसके बाद और भी कई रिकॉर्डिंग्स हैं जो आगे हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखना। हेलो क्या हेलो, तो क्या बोल लगे? कौन बोला है? राहुल बोलूं बाबा। हाँ सुना। राजीनामा कर दिया कैंसिल भाई। क्यों? ना कर दिया यार, तेनू बता दिए फिर भी कि मैं नहीं कहता। चल रिकॉर्डिंग तो ना वायरल करवा दी, भला तेनू बता। अमन ने क्या छोड़ बात कर, तू के बात ना अमन ने करवाई देना। छोड़ तू बता ना के बात हुआ, बता मुझे। इंस्टाग्राम पे भी गिर दी। मैं तो भाई तेरे तने मेरी क्या कही थी, कोई बात ना राजीनामा हो जाए, मीठा बोल लिए इन चल साजी करवा कर बोले इनकी पे तेरी गला फिर भी मेरा राजीनामा है और तू इन गला होता हो ना भाई, तो वैसे तेरी खोल ले तेरी जोड़े है ना। सुन मेरा ना बता दिए इनका बता दिए तो तेरा राजीनामा यार भाई सुन चल रिके रह गई भाई क्या कह राजीनामा हमने जी बता दी। फिर तीन नॉलेज में डाल दूंगा कल नूंगा धोखाबाजी ना हुई तेरी गला के मन नहीं करता भाई कि जिन्ना मैं धर्मी बात मैं प्लॉट बुंडा की तरह बुंडा मेरी गला के मैं उतरी गला कोई बात नहीं, छोड़ तू उन मुंडा लेना मेरे बाबा। मैं तेरी गला खड़ा पर इनकी कड़े बजे घेर दिए इन ननू बता दिए भी भाई तारे ने सेठ जाओ आज दिन बाहर आ लिए इनकी भूख दूंगा इनके सब क्या है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लिए ना सुना दिए पढ़ लेंगे। राजीनामा क्या है कैंसिल कर दिया भाई, पहले अनु बताऊंगा। अरे बात क्यों इनु बता, बात इंस्टा की नहीं गिरी इंस्टा पे मोट बता मैं तू राजी बोल गया मैं तेरी तने गाजी भाई से कोई बात नहीं, वापस हो जाएगा रे। मत इबी भी कहूं भी मत इबी नमटाऊं तेरा नेम मत तो के करवा दी मत नमटाता इन चोरा गला नमटावा तो मां सुंदरी से पहले न मार देता भाई। नहीं इंस्टा पे कितने गिरी है नू बता दिए एक हफ्ते का टाइम एक भी भाई तारे ने सेठ जाओ के बाबा मन मत कोई टाइम बढ़ूंगा गाल में बढ़वा के दिखा दे इनकी चढ़ा दूंगा पूरे कनबे गए इबी फल में खड़ा हूँ। एक हफ्ते का टाइम दबा दिया, आधे बाहर आ लिए जेला मंदिर आधे भीतर से एक ने भी नू बता दे गोली की तो बात दूर मोके मरवा दे इनकी रिकॉर्डिंग कर लिए। रोकता जा तू के फीम खाएगा डटता जा तू भाई सुना तेरी गला फिर भी नू राजीनामा कर लिया मैंने, तेरी कोई गलती नहीं है भाई, तेरी गला मैं नहीं पाऊंगा कल तेरी गला करे बता दिया आगे तेरी पर कोई बात ना पर इनकी
रहा जितने भी हैं पैसे अभी जमा हुआ तेरी मर्जी और ना हो तेरा निमटा तू निमटा क्यों ना लेंदा तू फिर कर लिए निमटा ले माना नमटा था भाई मैं तो बहन की गुंडा हूँ और इनकी बेबे इनकी कट बच्चे उड़े इनका बाबिन का मुंह मारो तक शहर में। हेलो हाँ इंस्टा पर किसने लाई यूं बता मैंने तू यार बता रे ये नु मान गए नहीं आईडी बनवा गए इतने मेरे से दी भाईचारे में मीठा बोल लिया भाई कोई दिक्कत ना हो जाएगा राजीनामा आपस में मतलब कोई बात नहीं चलती यार मैं तो तुम बस खस लो तेरी सुमद नु तेरे मारे का था बस खस ले भी कोई बात भाई मेरे मारे का था मैंने तेरी मान गया कोई बात नहीं भाईचारे में नहीं सुन ली भी एक आधे मेरे भाईचारे की बूंद करी मैंने फिर भी सुन ली ई भी अनु सोचा है ऊँटे लड़ना बस का नहीं ये सोचा हूँ रिकॉर्डिंग इनकी बेबे मैं इनका बाप हूँ मैं इनका मेरी सुन तू इनकी मतलब भाई टाइम तक वाले फरार हूँ प्रशासन के बीच में पुलिस ने बीच में डवा कितना टाइम तक वाले इनके गांव में बढ़ गए कला मान ले इनका घर में बम पकवा दूंगा मैं इन बेरा को नहीं फेर के लिए मेरी सुन तू कौन सी इंस्टा पर किसकी वो मैं हटवाऊं कहेगा कौन सी सुना तेरे का मैंने तेरी इंस्टाग्राम हटवाई ना यार मैं तो तेरी सुमत एक छोरा उसकी सुमत राजीनामा कराऊंगा यही मैंने के बेरा राजीनामा मेरी बात सुनो तेरी तेरी गला कोई पेट पाप नहीं पेट पापुन गला मैं अपने छोरे नियम करूँ कालन की तरफ सारे बैठे जो नहीं है कतुरिया अमन भी जागू के बात रही मोगली ला पूछ लिए अमन बोला दे मेरी सुन ले तू पहले सुन पहले मेरी सुन ले फिर तो अपनी गाली से मत दुनियादारी काल उसने के जने छोरे ने बोला मैं चलूंगा भाई मोगली उससे जागू बोला मैं थरी गेला चल गया जिना मैं खुद चलो रक्षा बंद अगले दिन बालाजी सुन तो इंस्टा आईडी किस मन ना मेरा अरे बालाजी इंस्टाग्राम की आईडी बना गया मेरे भाईचारे फॉलो करवा गया मन खा शर्मा शर्मी में राजीनामा करना मैं इनका बाप हूँ मैं गुंडा कर दी मैंने इन बात ना छोड़ तू किसी और तो फोन नहीं मिला मेरी मान के करे तू मैंने भाई माना बड्डा तू मानना नहीं भाई सुना तेरी गला बसंत प्रिया करती दिलता राजीनामा बात रात ने याद कर लिया था मैं करवाऊंगा ना तेरी मर्जी आधी रात में वाक में मेरी मान ले ना इनकी बताऊं कि इनकी बेबे राजीनामा करवाऊं इनकी बेबे लोग बढ़ गया राजीनामा को ना करना राजीनामा ये राजीनामा मरना तो सारी जिंदगी गुंडा करती करनी है भाई गति लगती है मेरे कह तू दो भाई इनकी बेबे तुम्हें इनका जिद्दा राहुल बाबा इन्हें बता दिए इनका जिद्दा राहुल बाबा बाप इन्हें बता जरूर दिए को ना करता राजीनामा राजीनामे की जिंदगी राजीनामे फिर तू करा मैं तो पहले जी सर बड़ा भाई माना था तू मेरी मान लेती भाई तेरी गला कभी चलता राजीनामा भाई कभी मत अपने सुने बोला स्वामी टपोरी स्वामी भाई झपट्टा मरा भाई मैं तेरती हुआ माना गई मैंने इन भाई मना राजीनामा कराने दी तो कहीं नहीं पड़ेंगे यार ये बात है फिर उनका मैं स्वामी बाबा सर न तबाह कर दूं लेकर स्वामी का ले वो एक आदमी तैयार है कठे मार दूं मैं नहीं इस तरह राजीनामा कराऊंगा तो बस ना 2-4 तो तेरे प्रति कहूंगा और राजीनामा होगा मैं राजीनामा नहीं करता मैं इनकी कभी अंगली देगा कभी हलाऊंगा देखूंगा कितना दम से इन्हीं कभी हलाऊंगा देखूंगा कौन सा के करेगा ये खाली सारे डाली अरे इनका बाप शहर में फिर रहेगा इन्हें बता दिए को ना करता राजीनामा तेरी गला मैं बताऊं किसी के लिए सुन ले मेरी तू 2-3 दिन मेरी मानता हो तो मैं ये बात राजीनामा कैंसिल है अरे भाई कहना मैं मेरी नहीं मेरा जो भाई तरह ने जो मेरा फोटो भी गिरा है उसने भी छेद के दिखा दो इनकी मन्नत मैं तेरे पापा गुंडा क्या मन्नत मेरे कह देगा राजीनामा कर ले तू फिर क्या भाई को ना करता राजीनामा बसंत प्रिय बताऊं कैसे ये राजीनामा करने के लायक तो बनाई नहीं है आखिर मैं अनुवरा नहीं इनकी कड़ बजे मैं बैठा नहीं रहने दूंगा मैं इनके कड़ बजे उड़े दिन में देखा कौन सा गुंडा है और अब तो सिनाइन टाइम भी दवा दिया बताऊं क्या है फोन करके गाड़ गुड़ दवा के टाइम तक दिन घर आए बढ़ूंगा तू भी बैठा में खड़ा हूँ 1 घंटा पास तू रिलैक्स होगा नहीं बात कर ली मेरे से तो इस कॉल रिकॉर्डिंग में राहुल बाबा अपने दोस्त को बोल रहा है कि मैंने तेरे कहने के बाद उनसे राजीनामा कर लिया। तूने कहा था प्यार से बात करनी है इसलिए मैंने प्यार से बात की। उन्होंने जो कहा मैंने सुन लिया लेकिन उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग करके ये बोलकर अपलोड कर दी कि राहुल बाबा डर गया इसलिए राजीनामा कर रहा है। अब मैं राजीनामा कैंसिल कर रहा हूं। अगर इन्होंने मेरे किसी भी भाई को हाथ लगाया तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। 1 हफ्ते का टाइम है, मेरे किसी भी भाई का नुकसान करके देख ले, उसके बाद मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे करके ये कॉल रिकॉर्डिंग थी जो आपने सुन ली। इसके बाद अमन भैंसवाल को भी राहुल बाबा ने फोन लगाया था। ये उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। हेलो हाँ अमन भैंसवालिया हाँ राहुल बाबा राजीनामा तो कैंसिल है। हाँ पहले नु बताऊं मत ना राजीनामा तो कैंसिल कर दिया तेरी कड़ बजे उठे गिर दिए। ठीक है तू क्या कर रहा है फोटा बढ़ूंगा और मैंने गाल में बढ़ के दिखा दी 30 का पिस्टल दे भ्रष्ट खोल दूंगा पूरा। तू क्या मैं भी खोल दूंगा कोई बात ना तेरी
और सुने मेरे तो आज जमा कर लिया बारे आ लिया ना बारे मैं तो बोला तू अपने बाप का भी जो तू किसी ने सेहत घंटे एक हफ्ते के भीतर घर में ग्रेनेड भगवा दूंगा बहन के इसलिए आप सुना फिर मार देना टाइम तू पतली बार बच गया ना पतली बार। इसमें राहुल बाबा अमन भैंसवाल से कह रहा है कि मैंने राजीनामा तोड़ दिया है, अब तुम लोग अपनी तैयारी कर लेना, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। आधे जो जेल से बाहर आ चुके हैं, अगर तेरे में हिम्मत है तो उनमें से किसी का भी नुकसान करके देख ले। ये कॉल रिकॉर्डिंग जो आपने सुनी, ये अमन भैंसवाल और राहुल बाबा के बीच थी। इसके बाद राहुल बाबा को एक केस में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और रोहतक की सुनारियां जेल भेज देती है। लेकिन यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं हुआ था। इस पूरी दुश्मनी का सबसे बड़ा विवाद यही सुनारिया जेल से खड़ा हुआ था। जी हां दोस्तों, एक दिन राहुल बाबा जेल में कैंटीन के पास खड़ा था, तभी कुछ कैदी उसके ऊपर चाकुओं और सुओं से हमला कर देते हैं। इस हमले में राहुल बाबा को गंभीर चोटें आती हैं, लेकिन वो बच जाता है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था और उसके कुछ दिन बाद वो जमानत लेकर बाहर आ जाता है। उसको पता चलता है कि उसके ऊपर जेल में हमला करने वाले कैदी अमन भैंसवाल और जेल में बंद गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा से जुड़े हुए थे। वो हर हाल में इसका बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने पूरा प्लान बनाया और अपने दोस्तों को बुला लिया। राहुल बाबा को पता चलता है कि अमन भैंसवाल के दोस्त और गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा का छोटा भाई बोहर गांव में ठेके पर बैठे हैं। राहुल बाबा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इस हमले में 5 लोगों को गोली मारी जाती है, जिसमें से 3 की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। बाकी दोनों को रोहतक पीजीआई भेज दिया जाता है। 3 मरने वालों में से एक जेल में बंद गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा का छोटा भाई होता है। इसके बाद राहुल बाबा अपने इंस्टाग्राम पर एक ऑडियो मैसेज अपलोड करता है और इन हत्याओं की जिम्मेदारी लेता है। ये रहा वो ऑडियो मैसेज। हाँ भाई, मैं बोलूँ राहुल बाबा, सानू का ना करा दाने की पीजीएम पड़े पाओगे, करवा दिया उनका काम है। अरे जिसकी तुम हो ना, जिस बहन के में तुम हो, अरे को निस्तू बहन चोर ने बता दिया बहन तू तो बोका बोका था उन्हें मेडिकल में जाकर संभाल ले बहन बाप सुमा रोहतक से रहेगा भी और थारा भी बहन चोर हो। जिसकी भी तुम हो ना, जिसकी बहन को सा भी बहन अपना घर ताला लगा पड़ेगा इसमें। कदे मैंने बात बता गई जोन सा भी गाड़ी जिसकी गाड़ी में बैठा पाए वही मरेगा बहन। पता जी याद करके को सा बहन बैठे कोई भी गंडा लड़ाई में कूदा है अपने घर का ताला लगा कूदियो कदे दिन मानता हूँ। बात बता गई बहन सबके घर में लड़ाई बढ़ दूंगा। जितना भी कोई बहन गाड़ी में बैठा पाए ना वो भी मरेगा। कदे दिन मानता हूँ कि वही गाड़ी में बैठ जाए कि मना नंबर बनाए चक्कर में सबके घर में लड़ाई बढ़ोगी। बता शुरुआत है ये बता के आगे बहन थारे की तैयार चोरो दोहरा बैठ का सलवा पियार दे बहन तो खेल चपटे दे कहेगा मारूंगा जिसने मारूंगा बहन टारगेट भी बता दूंगा कौन सा मरेगा। ये बताओ शुरुआत सही आगे देखो ना की है सबकी बहन जाएगी बता दिए। अरे को बहसवड़िया बहन तू मान गया अमरीका बात गया बच जाएगा बहन अमरीका में भी मरवाऊंगा तना गंड कदे ना कदे मान लीजिए जितनी फंस गया ना अमरीका में भी मरवाऊंगा बहन के तेरा पापा हूँ मैं नाम से राहुल बाबा। इसमें राहुल बाबा साफ साफ इन हत्याओं की जिम्मेदारी ले रहा है और अमन भैंसवाल को भी मारने की धमकी दे रहा है। उस समय अमन भैंसवाल अमेरिका भाग चुका था, इसलिए उसकी जान बच गई थी। अभी अमन भैंसवाल को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। उसको पेशी पर भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाया जाता है। ये गैंगवार यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सुमित प्लोट्रा जेल में बंद है और वो भी हरियाणा का एक खतरनाक गैंगस्टर है। वो अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में आया था। उसको हाई सिक्योरिटी में लाया गया था। पूरे गांव के अंदर पुलिस ही पुलिस थी। तो यही थी राहुल बाबा और अमन भैंसवाल की दुश्मनी की पूरी कहानी। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, धन्यवाद।